अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं डेटा साइंटिस्ट की फील्ड क्या होती है, उसमें जो डेटा साइंटिस्ट है वो क्या काम करता है, उसके लिए एजुकेशन कौन कौन सी डिग्रीज रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके रिलेटेड कौन कौन सी फील्ड्स हैं मुकम्मल हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बेसिकली काम क्या करता है। इसकी डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको समझाने में आसानी होगी। डेटा साइंटिस्ट एनालाइज कम्प्लेक्स डेटा सेट्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग। जो हमारे पास कम्प्लेक्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े डेटा बेसेस होते हैं, डेटा सेट्स होते हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स मेथड के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ या फिर मशीन लर्निंग के साथ जो है वो ड्राइव एक्शनेबल इंसाइट्स। एक्शनेबल इंसाइट्स का मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर कोई रिपोर्ट्स है, कोई 100-150 कॉलम्स हैं, उसमें कोई लाखों रोज़ हैं, उसमें बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन आपने उसको इंसाइट्स में करना है तो एक छोटा सा चार्ट जिसको कह सकते हैं बना देगा, जो कि एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट होगा, या फिर उसमें से कुछ आपको ऐसे रिजल्ट्स निकाल के दे देगा, उसमें से एक ऐसे इंसाइट्स निकाल के देगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो उसके लिए आपको डाटा उसका फाइंड करना है, आपके पास लाखों आइटम्स हैं, तो उसमें से जो मुंतखब आइटम्स होती हैं उनको निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डेटा साइंटिस्ट उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ और फिर मशीन लर्निंग के साथ। ये बहुत ज़्यादा जो है ना कम्प्लेक्स जो डेटा बेसेस होते हैं उनको जो है वो करता है डेटा सेट्स को, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो हम बात करेंगे कैरियर के हवाले से, जो आपकी सैलरी रेंजेस है ना जी, इसकी बहुत ज़्यादा कमाल किए हैं। अगर आप इसमें देखें 1,20,000 से स्टार्टिंग हो रही है डेटा साइंटिस्ट की और 5 लाख तक जो है ना इसकी जा रही है सैलरी। अब ये सैलरीज़ वो हैं जब आप इसमें डिग्रीज़ कंप्लीट कर लेंगे। आगे थोड़ा सा वीडियो में आगे जाके हम बात करेंगे वीडियो के बारे में, सॉरी उसकी एजुकेशन के बारे में। तो आपकी अगर सैलरी अच्छी होती है ना, बड़ी से बड़ी कंपनी में जब काम करते हैं तो आपकी 5 लाख तक, 5 लाख से ऊपर भी जो है इसकी सैलरी हो सकती है। अब इसकी जो डिमांड है वो कौन कौन सी फील्ड्स में है जी? ग्रोइंग डिमांड फिनटेक, टेलीकॉम, रिटेल एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा और उसके बाद रिटेल में भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फिनटेक और टेलीकॉम में तो आपको पता है ऑलरेडी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और उसके बाद रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ विद ग्लोबल फर्म्स। रिमोट अपॉर्चुनिटी, ये आईटी की जितनी भी फील्ड्स हैं ना, इनमें मैं इसलिए इसको थोड़ा सा रिमोट के तौर पर रखता हूँ क्योंकि ये सारी फील्ड्स हैं ऑनलाइन भी आप इस पर वर्क कर सकते हैं। इसमें जैसे अपवर्क हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन, जैसे कोई भी कस्टमर आपको मिलता है तो आप उससे काम ले सकते हैं। एक मुंतखब अमाउंट होती है, उसके ज़रिए आप उसको प्रोजेक्ट के तौर पर जिसको सेल कर सकते हैं अपनी स्किल को वहाँ पर, ठीक है। तो हाई डिमांड फॉर पाइथन। अब ये लैंग्वेजेस आ गई हैं जो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने की थी, पाइथन, आर, एसक्यूएल एंड एमएल टूल्स, ठीक है। ये आपके पास जो है ना स्किल्स लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसको इंटरनेट पर सर्च करें, अगर इसकी समझ नहीं आती है आपको तो मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अच्छा, लोकल टेक स्टार्टअप्स इंक्रीजिंगली हायरिंग, ठीक है। जो लोकल स्टार्टअप्स हैं ना, टेक के स्टार्टअप्स, ये बहुत ज़्यादा आपको हायर करें क्योंकि उनको डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में उनके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो एक लाजमी ऐसी वैकेंसी निकालते हैं जिसमें डेटा के हवाले से काम किया जाता है। डेटा इंजीनियर वगैरह इस तरह की रिलेटेड फील्ड्स हो सकती हैं। नाम में फ़र्क हो सकता है लेकिन काम उनका सेम यही होता है क्योंकि उन्होंने मार्केट के ऊपर रिसर्च करनी होती है, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करनी होती है। तो डेटा के हवाले से मुकम्मल उनका जो बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है आपकी एजुकेशन की, वो क्या होनी चाहिए? आपने सबसे पहले जी BS या फिर आप MS भी कर सकते हैं इन डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, CS और जो CS के रिलेटेड फील्ड्स हैं, इसमें आप किसी में भी कर सकते हैं क्योंकि फील्ड्स ये सारी रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, तो आप इसमें किसी भी फील्ड में जो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किल्स आपके पास जो होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, पाइथन हमारे पास जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बाद डेटा रेगलिंग, SQL, ML और विजुअलाइजेशन, ये सारी आपके पास स्किल्स जो है ना लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो आपको जो मेन फोकस करना पड़ेगा वो इन 5 स्किल्स के ऊपर करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि करके आपने राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। बिल्ड अ गिटहब पोर्टफोलियो विद रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स। आपने जब डेटा सेट्स बनाने हैं रियल वर्ल्ड में, कोई भी आपने कहीं पे काम करना है या फिर आप जिसको कह सकते हैं टेस्ट अपनी कर रहे होते हैं फील्ड में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जब पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपने डेटा सेट्स के साथ जब काम करना है तो अपना जो है ना एक पोर्टफोलियो लाजमी तौर पर क्रिएट कर लें गिटहब के ऊपर, जो कि आप अपने कस्टमर वगैरह को दिखाएंगे
कि मैंने ये काम किया हुआ है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलने का जो है वो चांसेस होते हैं, आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं वहाँ पे ऑनलाइन जो रिमोट वर्क होता है। उसके बाद मास्टर पाइथन लाइब्रेरी, ये पाइथन की लाइब्रेरीज है, इसका आपने मास्टर हो जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेटा सेट्स के लिए, और ये इसमें प्रोग्रामिंग में जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो ऑनलाइन हमारे पास प्रोग्रामिंग वगैरह उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। पांडाज है, SCI किट लर्न है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है टेक पार्ट इन केगल कंपटीशंस, केगल के कंपटीशंस होते हैं, उसमें आपने लाजमी तौर पर हिस्सा लेना है। लर्न टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स विद डैशबोर्ड्स, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जब बताया है कि इसके जो कम्प्लेक्स डेटा सेट्स होते हैं उनको ये डैशबोर्ड में छोटे छोटे चार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वेबसाइट्स के ऊपर, या फिर जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी जो है ना डेटा इंजीनियर जो इस तरह का काम करता है कि उसको जो है ना डैशबोर्ड की शक्ल में आसानी के तौर पर, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स डेटा को जो है ना छोटी सी पिक्चर में समा देता है सारे को, उस सारे के ऊपर वर्किंग करके। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, हर बंदा इसको जो नहीं कर सकता, इसके लिए मुकम्मल आपको सीखना पड़ेगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आपको इस पर अबूर हासिल होगा, ठीक है। और स्टे अपडेटेड विद AI एंड ML ट्रेंड्स, ML बेसिकली होता है मशीन लर्निंग के ट्रेंड्स। मशीन लर्निंग आपको पता ही है बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, तो आपको AI और मशीन लर्निंग के ट्रेंड्स को जो फॉलो करना है, उसके साथ अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने अपनी फील्ड में कामयाब होना है। और रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात की जाए तो पहली जो फील्ड आती है वो आती है जी बिज़नेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग इंजीनियर, उसके बाद डेटा इंजीनियर, उसके बाद जो आती है जी स्टैटिस्टिशियन, उसके बाद AI रिसर्चर। AI रिसर्चर की फील्ड आगे कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा जो है कुछ सालों में जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि AI का दौर है सारा, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंप्यूटर ऑटोमेट कर रहा है, खुद ब खुद इंसान ही करवा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस चीज़ के लिए, तो इसको यूज़ करने का भी तरीका आना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ इसमें वीडियो बना दूँगा। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।